आज वाजपेयी जी का जन्मदिन। सबसे पहले सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बाकायदा एक ट्वीट किया, वाजपेयी जी को बधाई दी और उसके बाद कई तस्वीरें भी आईं जो कि नॉस्टैल्जिया दिखा रही थी वाजपेयी और प्रधानमंत्री जी के बीच की नज़दीकी की, वाजपेयी जी के और इनके नज़दीकी की। लेकिन इससे पहले वाराणसी का दौरा शुरू करते हुए वाजपेयी जी से मिलने गए, जन्मदिन की बधाई दी। और ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वाजपेयी जी जो है वो इस सरकार के पहले भारत रत्न हैं। इस सरकार यानी नई सरकार जो आई है, आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अटल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी थी। वाजपेयी जी को बधाई देने गए, उनसे उनका स्वास्थ्य का हाल जाना, उनका आशीर्वाद लिया। कल ही सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरीके से ये आज प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए। अंजना इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी से। आज सुबह सुबह जब अंजना से बात हुई थी तो आपने देखा था कितना कोहरा था। अंजना, यहां से अरे आपके पीछे की तस्वीर बता रही है कोहरा छट चुका है। कार्यक्रम कितना बदलाव हुआ है? लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की देरी से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बाबतपुर एयरपोर्ट पर अब उनका इंतजार है, जैसा कि आपने बताया दर्शकों को निशांत। लेकिन बहुत दिलचस्प है, 80 घाट पे हम मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। धुंध छट चुकी है तो काशी के इंतजार से भी धुंध छटेगी। छतों पर लोग किस तरह से खड़े वो जरा आपको दिखाते हैं निशांत। बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो वो देखिए छतों पर लोग कैसे अटके पड़े हैं कि शायद दूर से ही सही मोदी के दीदार एक नज़र उन्हें देख लें। उन तमाम छतों पर देखिए कैसे काशी, जिसने इंतजार भी किया है और लंबे वक्त से, जो जानती है कि बीच बीच में महीने 1.5 महीने पर तो पहुंच ही जाते हैं काशी अब। लेकिन दूसरी तरफ का आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। जैसे आपने कहा, आकाश जल जमीन सब कुछ जबरदस्त सुरक्षा के घेरे में। एक तरफ दिन रात वो मशीन काम करती हुई, क्योंकि मिट्टी को अब ये 80 घाट का वो इलाका है निशान जो अपने दर्शकों को दिखाइए। ये जो पूरी सीढ़ियां आप देख रहे हैं सामने, ये लगभग 4 आप जोड़ के देख लीजिए, कम से कम 4 5 20 सीढ़ियां जो नीचे के आप देख रहे हैं ये गायब थी। मोदी का जब यहाँ आगमन हुआ था उससे पहले ये सीढ़ियां गायब थी, लेकिन अब मिट्टी हटाकर ये जो डीसिल्टिंग इस पूरे इलाके में की जा रही है, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने पहले की थी। ये मशीन सांस नहीं ले पा रही पिछले कुछ दिनों से, और जैसा कि गुड गवर्नेंस डे नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है निशान, बहुत दिलचस्प है। नी जग गवर्नेंस भी हम देखते हैं। नी जग गवर्नेंस यानी नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, दिन रात सब कुछ सामने में चमकता हुआ दिखाई दे। अंजना, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसी के साथ जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। एक चीज जानना चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक चीज जानना चाहूंगा। ये तस्वीरें जो दिखा रही है, अपने कैमरामैन को बोले वो दिखाते रहे, लेकिन हम एक आपसे समझना चाहेंगे, आप लोगों से मिलिए, आप वहां पर हैं, आप काफी समय से वहां पर हैं, आपकी जो लोगों से मुलाकात हुई, एक चीज होती है कि गुड गवर्नेंस, एक चीज होती है कि डंडा चलाना, कि बोला सफाई होगी सफाई होगी। लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ है कि प्रशासन कुछ कर रहा है, लोगों में ये कॉन्शियसनेस आई है कि उनको भी साफ रहना है। मैं बनारस की बात कर रहा हूं खाली। बनारस के नज़रिए से देखें निशान तो बहुत दिलचस्प है। हम पत्रकारिता के नज़रिए से देखें तो कई बार लगता है कि आप दशाश्वमेध पर वाईफाई दे दें तमाम जगहों पर, लेकिन गंदगी के ढेर में आप हाथ में वाईफाई थमा दें तो उससे क्या बदल जाएगी बनारस की सूरत। क्योंकि वो सकरी गलियां, वो घाट पर जो गंदगी है अलग अलग जगहों पर, वो तो सफाई का उस सुनहरे पल का इंतजार कर रही है जब वाकई टूरिज्म के जरिए, पर्यटन के जरिए ये जगह उस तरह से ख्याति प्राप्त कर सके, क्योंकि अब विदेशी भी आने से घबराते हैं यहाँ की गंदगी को देखकर। लेकिन दिलचस्प बात आपने पूछी है, उसका जवाब सिर्फ इतना है निशान कि जब यहाँ के लोगों से आप बातचीत कीजिएगा तो उनका हनीमून नरेंद्र मोदी के साथ खत्म नहीं हुआ है। हर हर महादेव के नारे से शुरू होते हैं, लेकिन मोदी प्रेम अभी भी बरकरार है और इंतजार भी जिंदा रखा है लोगों ने, एतबार भी जिंदा रखा है। तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। रीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, कहाँ हैं आप और क्या खबर लेके आ रही हैं?
निशांत, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के घर के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और जन्मदिन जो कि 90वां जन्मदिन है, आज बधाइयां देने के लिए तो लोग पहुंचे ही हैं। हालांकि क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है अटल बिहारी वाजपेयी का पिछले कुछ सालों से, और इस वजह से एक टाइम फिक्स किया गया है जिस वक्त ही ये लोग जा सकते हैं। लेकिन दीवानगी अभी भी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा है, वाजपेयी अपने प्रशंसक जितने ज्यादा है वाजपेयी के, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों से जो बहुत दूर से आए। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान बीकानेर से आए हैं। राजेश गहलोत मेरा नाम है। और वाजपेयी जी, ये आपके हाथ में पूरा संग्रह किस चीज का है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो एल्बम है। ये इसके अंदर सब तरह के फोटो हैं। ये आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये कहाँ गया वो? ये बीकानेर से आए हुए हैं और हर साल ये कह रहे हैं पिछले 8 साल से हर साल अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं। पूरा संग्रह इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, वाजपेयी के फोटो से लेकर उनके साथ अलग अलग जो नेता रहे हैं उनका किस तरह का साथ रहा, और वाजपेयी की कविताओं का भी पूरा संग्रह हम इस जो इतना मोटा इन्होंने एक अपने हाथ में एक जत्था लिया हुआ है वो देखिए। ये बहुत पुराने फोटो है जब अटल बिहारी वाजपेयी रैलीज संबोधित किया करते थे और उस वक्त कितनी अपार भीड़ वाजपेयी की रैलियों में हुआ करती थी। ये सब संदेश है जो लेकर आए हुए हैं लोग। लंबी कतार है, नेताओं का आना जाना जारी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले ही आ चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी आ चुके हैं और इस वक्त कुछ और केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। निशांत, रीमा, आप जहां पे खड़ी हैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक मैं भी हो रहा हूं। आज से 10 साल पहले यहां पर मैं आज तक में ही था जब 8 कृष्ण मेनन मार्ग पर वो तख्ती लगी थी वाजपेयी जी के नाम की, और सबसे पहले हमने वो खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को। मैं ही था उस वक्त वहां पर, उसी जगह पे जहां पे आज आप खड़ी हैं। भारत रत्न मिला है, इसके साथ क्या भीड़ बढ़ी है, क्या ये हर साल होता है, मैं आपसे जानूंगा। लेकिन अंजना हमारे साथ है। अंजना, कई कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है, वो ये किया है कि वो अब से थोड़ी देर बाद शाम के वक्त के आसपास बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि श्रम योगी कल्याण मेला जो है उसको एड्रेस किया जाएगा गुजरात में करीब 20 जगह पर। क्या है ये कार्यक्रम? जो अभी तक जानकारी आई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस पूरे आयोजन को संबोधित करेंगे। लेकिन ये जो मौसम है और ठंड का दिन है, सिर्फ दिन ज़रा छोटे पड़ रहे हैं, इसीलिए तमाम कार्यक्रमों को स्क्वीज इन किया जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया निशांत, यहाँ पर भी जो जिस तरह की घाट पर तैयारी है, यहीं पर वो ठीक यहीं पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये डीसिल्टिंग, ये मिट्टी हटाने के काम की शुरुआत उन्होंने की थी। ये जिस तरह से घाट, अगर आप गुजरात गए हैं और अहमदाबाद में अगर आपने देखा हो, तो घाट को इसी तरह से सजाने की बात, साफ रखने की बात है, वही कर रहे हैं। ये रिश्ता जो नरेंद्र मोदी का है, जो वो बनारस और यहाँ से उस सम्मेलन को गुजरात में संबोधित करके दिखाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इतना है कि दिल का रिश्ता दोनों जगहों से है। और यहाँ पर तो खास है क्योंकि वडोदरा को छोड़कर बनारस को अपनाया है, तो काशी यूं ही नहीं इतरा रही है। उसे पता है कि नरेंद्र मोदी की मोहब्बत क्या है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको कनेक्ट किया है। कार्यक्रम इसके बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको कनेक्ट किया। अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया।